कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त हो, खुश हो एंड यू गाइस आर रॉकिंग इन योर लाइफ। ठीक है, सो वेलकम बैक टू माई चैनल जहाँ फिर कुछ बातें होगी। मेरा नाम आशीष और आज हम फिर आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आए। ठीक है, ओके। सो इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, अभी कुछ टाइम से हम प्लान कर रहे थे कि यार कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए, जैसे बेसिकली न्यू ईयर रेजोल्यूशन के हिसाब से। तो ऑल ऑफ अ सडन मेरा स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें बहुत थोड़ा सा प्लानिंग है, थोड़ा सा उसमें डेटा उसमें कलेक्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें, उसका अलग अलग प्रोसेस है। तो जब ये हो जाएगा तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो रेजोल्यूशन हम लिए हैं और वो आस्ते आस्ते आप लोग को अपडेट उसका मिल जाएगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आई एम जस्ट वेरी क्यूरियस टू से यू गाइज, बट नो नो अभी नहीं, ठीक है। चलो टॉपिक में वापस आते हैं सो दिस टॉपिक इज स्पेशली फॉर द पर्सन who doesn't feel anything when they break up with someone. अच्छा, ऐसा टू बी ऑनेस्ट मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, उसके साथ भी हुआ है एंड भाईटो को कुछ फीलिंग ही नहीं हो रहा है, ठीक है। वो हम लोग बात कर रहे थे, वो ज़्यादा कुछ मतलब हैवी मैटर नहीं था, बट वो बहुत अंडरस्टूड सा चीज़ था। देखो, इसका सिंपल सोल्यूशन हम एक बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें लोग सोचते हैं कि यार एम आई सेल्फिश और एम आई टू लाइक मर्सीलेस और समथिंग। यार मेरे को फीलिंग ही नहीं आ रहा जब हम वो बंदी को छोड़ दिए जो मेरे को मानती है, या फिर उसके साथ जैसे इक्वल टर्म्स पे ख़त्म हुआ रिलेशनशिप में, ठीक है। तो मेरे को बहुत ख़राब लगता था, हम बहुत रोते थे। आई यूज़ टू फॉलो हर बैक, कॉल करना, उससे बात करने की कोशिश, टू ब्रिंग हर बैक टू माई लाइफ। आई यूज़ टू कॉन्टैक्ट हर, बट इस बार हम नहीं, मेरे को ऐसा फील ही नहीं हो रहा है। वेल, हियर्स द एग्जाम्पल। जब हम लोग जिम जाते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, और जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो यार अगला दिन हम लोग का बॉडी बहुत पेन करता है। बहुत नहीं तो फिर पेन तो करता है, क्योंकि वी आर नॉट यूज टू एक्सरसाइज, ठीक है। मसल में स्ट्रेच होना, बहुत सारी चीज़ें उसका, तो उसमें हम लोग को बहुत पेन करता है। बट व्हेन वी गेट यूज टू इट, हम लोग को पेन कम होने लगता है एंड देन इवेंचुअली वो ख़त्म हो जाता है। वो कभी कभी होता है जब हम लोग एक्स्ट्रा वर्कआउट करते हैं या फिर एक्स्ट्रा वेट्स उठाते हैं, ठीक है। जस्ट इन केस इफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वेल एंड गुड। बट अगर कोई भी भाई को अगर मेरा समझ में नहीं आ रहा बात, तो सिंपल सा बात ये है कि जब आप रिलेशनशिप में फर्स्ट टाइम आते हो तो आपको बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि आपका हर इमोशन बहुत ज़्यादा, किसी के लिए कोई भी एक नया इमोशन जो आपका लाइफ में आ रहा है वो कम्प्लीटली न्यू है एंड यू डोंट नो हाउ टू हैंडल दोज फीलिंग्स, पहला बात। दूसरा बात, यू आर गोइंग टू फेस ईच एंड एवरी इमोशंस फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इमोशंस वो सब तुम बेयर करोगे तो तुमको बहुत ज़्यादा पेन होगा। बट व्हेन अगर तुम ज़्यादा रिलेशनशिप में चल जाते हो, 1 2 3 4, इट डिपेंड्स। सबको सही बंदी नहीं मिलती है, किसी को जेन्युइनली उसका रिलेशनशिप में काफ़ी 1 2 3 4 बढ़ जाता है काउंटिंग्स। तो इट्स नॉट अबाउट द काउंटिंग्स बट इट्स अबाउट गेटिंग योर राइट पार्टनर। अगर नहीं मिलती है तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है फिर, क्योंकि उसके साथ कंपैटिबिलिटी नहीं होता है, तो फिर वो एक होता है ना कि ब्रेकअप के बाद जो फील होता है तो वो फील ख़त्म हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है यार, ठीक है। तो इट्स ओके, क्योंकि तुम यूज टू हो गए हो, ठीक है। सो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। इट्स नॉट दैट कि तुम सेल्फिश हो या फिर यार यू आर बीइंग मर्सीलेस टू समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल
ठीक है। वो जस्ट बिकॉज यू हैव बीन थ्रू दैट पेन अगेन एंड अगेन, तुम उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो स्मार्टली, इवन दो तुम्हारा कितना बार भी ब्रेकअप अब हो, ठीक है, 3-4 बार होने के बाद भी। कोई लोग तो पहला बार में ही इतना डीप, दे गेट सो डीप हर्ट कि नेक्स्ट टाइम से दे आर जस्ट कैजुअल, दे जस्ट डोंट फील एनीथिंग इवन दो दे आर इन अ सीरियस रिलेशनशिप, ठीक है। तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। तो तुम अपने आप को मत टारगेट करो और गिल्ट फील करो, you don't have to feel guilt about it, okay, so it's completely normal. what you need to focus is कि रिलेशनशिप अगर ख़त्म हो रहा है तो एक राइट टर्म्स एंड कंडीशन पे ख़त्म हो रहा है, सामने वाला को ख़राब नहीं लग रहा है, ठीक है। और अगर तेरे को नहीं लग रहा है दैट्स अ डिफरेंट केस, इट्स ओके, तेरे लिए वो अच्छा है इनफैक्ट, ठीक है। बट देखे ना सामने वाला को भी ख़राब नहीं लगे, मतलब उसके साथ तुम कुछ गलत नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। ख़राब तो लगेगा ही यार, वो तो ब्रेकअप हुआ तो ख़राब लगेगा, मतलब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सो दिस वॉज वन सिनेरियो। इसके अलावा एक और सिनेरियो होता है, ठीक है। ये जो मेरा फ्रेंड का सिनेरियो था, ठीक है, तो उसका 2-3 रिलेशनशिप हो गया, तो सो ही वॉज, वो थोड़ा ज़्यादा उसको ठीक से फिर हैंडल करने लग गया उस चीज़ को, और वो जेन्युइन है बंदा बट नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं चल रहा है, तो फिर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बस दैट्स इट। तो उस चीज़ को वो फील नहीं कर पाया, सो ही वॉज जस्ट क्यूरियस कि यार क्या हो रहा है, मतलब अब नहीं होगा कभी, तो आई वाज लाइक कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब कुछ नहीं, इट्स जस्ट दैट यू हैव बीन थ्रू दैट पेन मोर, ठीक है। तो तुम बस उस चीज़ को मतलब बेयर कर ले रहे हैं आसानी से, ठीक है। बट इसका तो ये नहीं कि तुम कुछ गलत काम करो, ठीक है। सो या दैट्स इट, ये एक पार्ट हो गया। इसके अलावा एक और सिनेरियो है जहाँ पे तेरा रिलेशनशिप में क्या होता है ना कि तुम रिलेशनशिप में रहता है, तेरा रिलेशनशिप मस्त रहता है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, और वो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, और तेरा रिलेशनशिप में रहना एक बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन हो जाता है, तुम ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरता है। सीरियसली लोग ऐसा सिचुएशन में पहुंचता है जहाँ पे दे जस्ट कांट हैंडल द सिचुएशन, भाई हाथ उठा देता है भाई लोग, ठीक है, और लोग कुछ समझ में नहीं आता है। तो ऐसा भी होता है रिलेशनशिप में, और जब ऐसा रिलेशनशिप में होता है ना, और ईच एंड एवरी मोमेंट कुछ भी हो लाइफ में, कुछ भी कर रहा हो, तो उसको कुछ ना कुछ उसको सुनने मिलता है अपना पार्टनर से। सो इसी रीज़न की वजह से वो लड़की भी, वो बंदी भी, शी जस्ट वांट टू कीप दैट कंट्रोल ऑन, इसलिए शी इवन डोंट टेक अ स्टेप बैक, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसमें होता क्या है ना कि बंदा इतना ज़्यादा पेन बेयर कर लेता है कि उसका फीलिंग नंब हो जाता है, ही जस्ट डोंट फील एनीथिंग, ऑल ही नो इज रहेंगे तो मरवा रहे हैं, नहीं रहेंगे तो आई विल बी द हैप्पी पर्सन, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। एंड बेस्ड ऑन दैट वो उसको छोड़ के चल जाता है। कैसे जाता है ये अलग अलग सिचुएशन है, बट फिर वो उसका माइंड सेट हो जाता है, और वो उसको कभी भी छोड़ के जा सकता है, या फिर वो छोड़ के जा सकती है, किसी का भी ये लाइफ में आ सकता है, कोई भी सिनेरियो में आ सकता है, कोई भी जेंडर के साथ हो सकता है, ठीक है। इट्स लाइक सबके साथ, ट्रांसजेंडर के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। इट्स नॉट स्पेसिफिकली अबाउट गर्ल्स और बॉयज़, ठीक है। तो या दैट्स इट। और इसके वजह से वो इतना पेन जब बेयर कर लेता है तो वो नंब हो जाता है, एंड देन ही जस्ट कांट फील एनीथिंग। इट्स लाइक रहो नहीं रहो डजेंट मैटर, ऑल आई वांट इज स्टे अवे फ्रॉम यू, दैट्स इट, ठीक है। तो उतना पेन बेयर कर लेने के बाद जनरली लोग का ऐसा हो जाता है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, एंड इट इज़ नॉट दैट यू शुड बी गिल्टी अबाउट इट, और दैट यू आर सेल्फिश और merciless, okay, so yeah that's it. I hope मेरा ओपिनियन आपको अच्छा लगा, एंड देन अगर ऐसा सिचुएशन आपके साथ हो रहा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि अपने रिलेशनशिप में देखो कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू टेक स्टेप्स, ठीक है। बस लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट। नमस्ते, बाय।